घंटे भर के लिए बाहर जाके खेल। पर क्यों आई? आई बोल रही है ना, जा बाहर जा। अरे जगह वो ठीक है, आइसक्रीम वाइसक्रीम खा, हाँ चॉकलेट वाला। बाबा कारपेंटर का काम करते थे। दोपहर में आई के पास अलग अलग लोग आते थे। ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि क्यों आते थे और वहाँ क्या होता था। ये ले जगदीश, योगेश को भी लेके जाना, जो मन करे वो खरीदना। ठीक है। हम बच्चे थे, नई नई चीज़ें खरीदना अच्छा लगता था। योगेश और छोटा था, ना ही उसे कुछ समझ में आता था, ना ही कुछ पता चलता था। मैंने भी उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं की। किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता है ये जानना कि उसकी माँ धंधा करती है। मेरे को मालूम है कि मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए था, एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे धंधे की बात नहीं कर रहा हूं, कत्ल की बात कर रहा हूं। किसको मारा था तुमने? मैंने खुद को मार डाला साहब, पैसों के लालच में। मैं खुद रोज मरती थी। मैं अपने पति की कमाई से खुश नहीं थी। वो तो बस एक कारपेंटर था, उसकी कमाई से कुछ नहीं होता था। देख माया, मैं जितना कमा सकता था उतना कमा रहा है, इससे ज्यादा नहीं होगा। बस ये समझ ले, हम लोगों की किस्मत में इतना ही है। पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इतना जानती है, गरीब पैदा होना किस्मत की बात है, लेकिन गरीब मरना बेवकूफी। तो ये भी जानती होगी ना, ये जितना चादर होता है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। शादी के टाइम पे एक दूसरे का औकात बराबर से मालूम था ना हम लोग को। तो क्या औकात बदला नहीं जा सकता? जितना कमाता हूं उतना ही है, नहीं हो पाएगा उससे ज्यादा मेरे से। और ये फालतू का ना सपना देखना बंद कर दो। मैं नहीं छोड़ पाई अपने सपनों को। सपने देखना कैसे छोड़ सकता है कोई? मेरी विनोद से मुलाकात हुई, वैसे भी मैं अपने पति से दूर जा रही थी। मेरी विनोद से नजदीकियां बढ़ी और पैसों से भी। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है क्या? कह रहे इतना क्या फड़फड़ा रही है तू? हाँ, ये देख, ठंडे दिमाग से सोच। जो तेरे मेरे बीच में है, जो तेरे और प्रशांत के बीच में है, वही तो करने को बोल रहा हूँ तेरे को। विनोद मेरे साथ ऐसी बात करने का नहीं। निकल इधर से। ओ बाबा, जाता हूँ मैं, लेकिन ना तू खुद चल के सामने से मेरे को ये बोलेगी, और वो भी लव कर। ए माया, अरे लेकिन बैठना रे बाबा। देख, जितना सोचने में बुरा गंदा लगता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देख, तू दोपहर को अकेले रहते, मैं कैसा आता है, मेरे जैसा कोई और आएगा। देख, करना तुझे वही है जो हम करते हैं, लेकिन सोच, तगड़े पैसे मिलेंगे, तगड़े। तेरी जिंदगी ना ऐसे फटकन बदल जाएगी। हाँ, एक दोपहर का 2000, 1000 तेरा, 1000 मेरा। चल मेरे को बोल, ये तेरा प्रशांत महीने का कितना कमाता है? 6000, 7000? अरे उतना तू एक हफ्ते में कमाएगी। मन बनाएगी तो 4 दिन, पूरा मन लगाएगी ना तो 2 दिन में, अरे 1 दिन में कमा सकती है। तेरे संग तुम्हें एक बात याद रख, ये मर्दों की जरूरत ना बहती नदी है, कभी सूखती नहीं। तो तू काय को सुखी सुखी जिंदगी जी रहे रे, काय को? ठीक है, सोच के बता मेरे को, आता हूं। बहुत घिन आई थी विनोद की ये बात सुनकर, लेकिन पैसे के लिए तरसते हुए भी बहुत घिन आती थी साहब, इसीलिए हाँ बोल दिया। पहली बार बहुत गंदा लगा साहब, लेकिन
जब हाथ में पैसा आया ना, फिर सही गलत कुछ भी नहीं लगा। सोचा कि शरीर ही तो है, पैसे की धुंध छा गई थी। एक अच्छी जिंदगी मिल गई थी, बच्चों के लिए कुछ कर सक रही थी मैं। बच्चे लोग रोज बाहर का खा रहे हैं, नए नए सामान खरीद रहे हैं। जगदीश बोला तुमने पैसा दिया उन लोग को? हाँ, मैंने दी। किधर से दिया? पेड़ लगा दे पैसे का? मैंने कमाए हैं। किधर से कमाए? कमाए बोले तो किधर से कमाया? मैं क्या पूछ रहा हूँ, किधर से कमाया माया? और मला शरीर बेचती है अपना, सोती है लोगों के साथ। शरीर मेरा है, मैं बच्चों को वो दे रही है जो तू अपने अगले जन्म में भी अपनी कमाई के साथ नहीं दे सकता। बच्चे लोग को मालूम है कि उसकी माँ क्या है? बोला बच्चे लोग को तुमने? नहीं, वो स्कूल में होते हैं और तू काम पे, दोपहर में आते हैं लोग। तेरे को क्या लग रहा है तू अपना पुण्य का काम कर रही है? पुण्य और पाप से जिंदगी चलती है, पेट भरता है उससे। जिंदगी जिंदा लोगों की होती है और तू लाश है, घटिया सड़ी हुई लाश। पर मेरी ही चिता पर तो पक रही है ना रोटी। बस मैं तो यही जानती। प्रशांत ने रोज दारू पीना शुरू कर दिया। वो ये सच्चाई सहन नहीं कर पाया और एक रात हम सबको छोड़कर चला गया। मेरे को पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। मैंने ये सच्चाई मान ली थी। मैंने प्रशांत से कभी झूठ नहीं बोला और आप लोगों से भी नहीं बोल रही है सर। मैं सच बोल रही है, मैंने कोई खून वून नहीं किया है। माया, अभी तक तुमने हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई है, उस कत्ल की नहीं। हमें उस कत्ल की सच्चाई चाहिए। जगदीश, तुम अभी कुछ छुपा रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने किसका कत्ल किया। किसी का नहीं। तो फिर उस बंद दरवाजे के पीछे, जिसे तुम्हारी माँ पूजा का कमरा कहती थी, किसकी लाश दफन है? किसी की भी लाश नहीं हुआ। सर, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। तो फिर है कहाँ? कौन है? ये मेरे बाबा। तुम्हारा नाम क्या? सचिन पाठक। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। सचिन पाठक को जानते हो तुम? नहीं, कौन है? उसके बाबा भी कई सालों पहले ऐसे ही गायब हुए थे। नीलेश पाठक नाम है। ये नाम कभी सुना है? मेरे बाबा है। जब दिल अपराध बोध में डूबा होता है, तब घृणा अपने कुकर्मों से नहीं बल्कि खुद से होती है। माया के घर में कुछ छुपा जरूर था जो पुलिस के हाथ नहीं लगा था, लेकिन वहां जो था उसके बारे में कई लोग जानते थे और अच्छी तरह से जानते थे। एक अजीब इत्तेफाक कहिए, एक एक्सीडेंट कहिए या नियति का लिखा कहिए, जो भी कहिए, पर इस आम से दिखने वाले एक अवैध कोठे पर हुई इस साधारण सी रेड की वजह से कई असाधारण सच्चाइयां उभरने वाली थीं, जो कि सालों से खामोशी के कफन में दफन थी। सर, उस कमरे में कुछ नहीं है।
और वो एक दीवार जिस पर हमें सबसे ज्यादा शक था, वहां से भी कुछ नहीं निकला। सर ये माया का बड़ा बेटा जगदीश है, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो दूसरा बेटा योगेश अभी भी लापता है। यस सर, जगदीश बता रहा है कि योगेश काफी डिस्टर्ब हो गया है। इस माया को जितनी भी गर्मी दो ये पिघलने वाली नहीं है। विनोद जोशी का क्या स्टेटस है? हमारी टीम और दया के लड़के दोनों लगे हुए हैं, पूरे शहर में अलर्ट इशू किया। और पुरुषोत्तम वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? उसने दया से कहा था कि शाम को फोन करेगा, लेकिन सर अभी तक फोन किया नहीं उसने। अभी तक हमारे पास बस ये एक ही लीड थी, पुरुषोत्तम या फिर विनोद जोशी आता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन माया का पति प्रशांत भाटे घर छोड़कर गया ही नहीं था। बारह साल हो गए, 12 साल से लेकर आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। दादा, वो पुलिस आई के पूजा घर के बारे में कुछ कह रही है। उस कमरे में कुछ है क्या? आपको कुछ पता है? योगेश बावला हो गया, मुझे 1000 बार बता दिया, मुझे कुछ नहीं पता। बाबा का है? मुझे भी उतना ही पता जितना तुझे पता है। जी अपनी जिंदगी और मुझे भी जीने दे। 12 साल हो गए उस बात को, कब तक परेशान रहेगा? बाबा में छोड़ के चले गए थे, अब जाने दे इन सब बातों। नहीं, वो हमें छोड़ के नहीं गए थे। दादा सच बताओ, क्या बाबा कभी गए भी थे? मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि हमें ये शहर पहले ही छोड़ देना चाहिए था। इससे बाबा मिल जाएंगे क्या? नहीं, पर तेरे दिमाग में तो नहीं रहेंगे ना? रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चल जाती। क्योंकि ये जो बोला जा रहा है नाई, ये झूठ है। और ये तो तू भी जानती है नाई, कोई तो ऐसा होगा नाई जो सच्चाई जानता हो। बाबा को कोई दोस्त या कोई भी। योगेश बाबा हमें खुद छोड़ के चले गए थे, वो है कहीं? ये सब तेरे दिमाग का वहम है। कोई वहम नहीं है, मुझे अब पक्का यकीन है कि आई ने ना बाबा को मार डाला। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।